भारत नेपाल बॉर्डर पर तैनात एसएसबी के जवान उमेश चंद्र की गोली लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जवान उमेश चंद्र गाजियाबाद का रहने वाला है। जवान की मौत की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिवार के मुताबिक उन्हें जानकारी दी गई थी कि एएसआई उमेश चंद्र को गोली लगी है। हालांकि परिवार को इससे ज्यादा जानकारी नहीं मिली। लॉकडाउन के दौरान आई इस बुरी खबर के बाद परिवार में गम का माहौल है। पूरे मामले में जवान के परिजनों का कहना है कि उनकी पोस्टिंग बिहार के सीतामढ़ी में थी। रविवार की सुबह अचानक उनके परिजनों के पास कंट्रोल रूम से फोन आया कि उन्हें गोली लग गई है। जैसे ही परिजनों ने ये खबर सुनी तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने दोबारा फोन भी मिलाया तो संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन आधे घंटे बाद ही फिर कंट्रोल रूम से फोन आया कि उनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। रोज की तरह जैसी बात होती है, घर वालों से, सबसे, रिश्तेदारों से, यार दोस्तों से मैसेज सब चल रहा था। और सुबह यहाँ घर पे फ़ोन आया कंट्रोल रूम से कि उनको गोली लग गई है और हम उनको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद जब हमने पता किया तो पता चला कि दूसरे हॉस्पिटल में रेफ़र किया जा रहा है उनको। और तो आधे घंटे के अंदर फिर कॉल आया कि उनकी डेथ हो गई है। सूचना लगी कि गोली कैसे लगी, कैसे संपर्क हुआ, कैसे फ़ोन आया था? हमें कुछ नहीं बताया गया अभी तक। एसएसबी की तरफ से ऑफिशियली ना कोई हमारे यहाँ पे आया है। हमने ही अपनी तरफ से कांटेक्ट करने का कोशिश किया। वहाँ पे असिस्टेंट कमांडेंट जो हैं वहाँ पे मिस्टर अनुराग जी, उनसे बात हुई थी। उनसे मैंने पूछा था कि क्या ये सच है। उन्होंने कहा था हाँ सच है। कि मैंने उनको पूछा कि क्या कारण रहा, कुछ तो रीज़न होगा गोली चलने का या गोली, तो वो कहते हैं कि ये शायद डिप्रेशन की वजह से। तो मैंने पूछा डिप्रेशन किस चीज़ का, तो वो कहते हैं कि लॉकडाउन का डिप्रेशन हो सकता है और आजकल तो और कुछ इस तरह का नहीं है। लेकिन उसके बाद अनुराग जी ने हमारा कोई कॉल नहीं उठाया। खुद गोली चलाने की सूचना दी? हाँ, उनकी तरफ से हमें ये कहा गया है कि आपके उन्होंने खुद ही अपने सर्विस रिवॉल्वर से खुद ही वो किया है। परिवार में कौन कौन लोग हैं? परिवार कहाँ रहता है? परिवार लाजपत नगर साहिबाबाद में रहता है। वहीं परिजनों की माने तो वो काफी समय से नौकरी कर रहे थे, लेकिन उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। लास्ट टाइम 9 बजे के आसपास दीदी की बात तो हुई थी उनसे, तो उसकी तरह ठीक ठाक ही बात हुई थी, ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं। और इतने सालों से 27 साल से नौकरी कर रहे थे वो, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात भी नहीं थी, ठीक ठाक ही बात हुई थी। लेकिन अचानक सुबह 8 बजे फ़ोन आता है कि उन्हें गोली लग गई है और आधे घंटे बाद फिर फ़ोन आता है कि वो एक्सपायर हो गए हैं। कहाँ पर तैनात थे वो? भारत नेपाल बॉर्डर पे बिहार के सीतामढ़ी में पोस्टेड थे इस समय। कौन से पद पर थे? एएसआई के पोस्ट थे। कौन सी सीनियर के पोस्ट में? एसएसबी में है वो। एसएसबी में एएसआई के पोस्ट पे। परिवार कहाँ रहता है इनका? परिवार गाजियाबाद में, साहिबाबाद में। तो परिवार में कौन कौन लोग हैं? मेरी दीदी हैं और 2 बच्चे हैं। एक भांजी है जो कि अभी फर्स्ट ईयर में है, ग्रेजुएशन कर रही है। छोटा भांजा है जो अभी 12th में है। आपको बता दें कि गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में स्थित उनके घर पर उनकी पत्नी और 2 बच्चे रहते हैं और उनके रिश्तेदार भी आसपास रहते हैं। जैसे ही उन्हें खबर मिली, सभी लोग जवान के घर जुटने लगे। फिलहाल उनके शव आने का इंतजार किया जा रहा है। गाजियाबाद से आकाश गर्ग की रिपोर्ट।